उधर बिहार के दौरे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी हैं। कल वो 4 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। 3 सभाएं एलजेपी आर के प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे। एक रैली वो जेडीयू प्रत्याशी मंजीत सिंह के समर्थन में करेंगे। जनता से वो प्रत्याशियों को वोट दिलाने की अपील करेंगे। तो ये तो बात हुई नेताओं के चुनाव प्रचार की और नेताओं की रैलियों की कि अब धीरे धीरे तमाम केंद्र के बड़े नेताओं की रैलियां बढ़ती जा रही हैं। लेकिन आप बात करते हैं जनसुराज की। बिहार चुनाव से पहले जनसुराज को बड़ा झटका लगा है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं की रैलियों में तेज़ी दिखा दी है। आपको ये भी बता दें कि अब मैंने पहले भी बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद अब चिराग पासवान के भी दौरे लग गए हैं। 29 सीटें पाने की खुशी चिराग पासवान के चेहरे पर साफ दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि एनडीए बीजेपी जेडीयू 20 सीटें देना चाहती थी, लेकिन अपना जनाधार, अपने वोट बैंक के जनाधार के आधार पर चिराग पासवान ने 29 सीटें ले ली हैं। शैलेंद्र इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, अब कहें कि बिहार का जो प्रचार है वो अपने चरम पर है और पहले चरण के मतदान में बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। 6 तारीख को मतदान होना है। उसके पहले अब हर राजनीतिक दल अपनी पूरी ताकत झोंकना चाहता है। जी बिल्कुल, अगर एनडीए की बात करें तो ये समझ में आता है, लेकिन अगर महागठबंधन की बात करें तो ये बात अभी सत्य नहीं है, क्योंकि महागठबंधन की ओर से अभी तक जो चुनाव प्रचार है वो जोर नहीं पकड़ पाया है। कल उनकी एक समन्वय की पीसी है, यानी कि कल वो साथ में बैठेंगे, पत्रकारों को ये बताएंगे आखिर वो किस नतीजे पर पहुंचे हैं, और इसके बाद वो प्रचार शुरू होगा, संयुक्त प्रचार शुरू होगा। लेकिन अगर एनडीए की बात करें, एनडीए के तमाम नेता हैं, प्रधानमंत्री को भी 24 तारीख को आना है। 24 तारीख से रैलियां जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री की भी शुरू होंगी, और कल जो 2 रैलियां हैं वो जेपी नड्डा करेंगे, यानी कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और जो कहें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, वो लगातार रैलियां कर रहे हैं, वो जा रहे हैं, उनके साथ बीजेपी के नेता भी जा रहे हैं, उनके साथ अन्य दलों के नेता भी जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जो चिराग पासवान हैं वो भी अब लगातार रैलियां कर रहे हैं। कल वो 4 रैलियों को संबोधित करेंगे। आज 2 ही रैलियां उन्होंने की थी, लेकिन कल वो 4 रैलियों को संबोधित करेंगे, और 4 रैलियों में 3 उनकी पार्टी के सदस्य होंगे और 1 सदस्य होगा जेडीयू की तरफ से, यानी कि मंजीत सिंह है, पूर्व विधायक हैं, बरौली से उनको टिकट मिला है गोपालगंज के, और उनके पक्ष में वो जो जनसभा है उसको संबोधित करेंगे। तो ये कह सकते हैं कि एनडीए की ओर से पूरी तरह से प्रचार शुरू कर दिया। दूसरी बात ये भी है कि अब जैसा आपने कहा कि ज्यादा दिन बचे नहीं है, और साफ तौर पे है कि कुछ ही दिन में, यानी कि अगले 2-3 दिन में छठ आने वाला, जो छठ की शुरुआत हो जाएगी, और 28 तारीख तक छठ पर्व, महापर्व होगा। और उसके बाद, क्योंकि छठ के बाद भी लोग जो है, यानी बिहार में इतने बड़े पैमाने पर छठ मनाई जाती है, उसके बाद लोग जो है थोड़ा विश्राम करते हैं, कहें कि थोड़ा आराम करते हैं, और उसके बाद वो सक्रिय होते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि अब अगर कहें कि अगले महीने में, यानी नवंबर में चुनाव होने हैं 6 नवंबर को, और उससे पहले 4 नवंबर को प्रचार बंद होगा, तो लगभग बहुत दिन नहीं बचा है। और साफ तौर पे है कि एनडीए आगे है, लेकिन अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में अभी तक चीजें शुरू भी नहीं हो पाई हैं। जो प्रत्याशी हैं वही प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि झटके पर झटके महागठबंधन को लग रहे हैं, उसके नेता बाहर जा रहे हैं और नामांकन रद्द हो रहे हैं। आज एक नामांकन जो रद्द हुआ, कहे कि वहाँ मोहनिया के प्रत्याशी का, श्वेता का, वो
अपने आप में एक बड़ा झटका जो है महागठबंधन के लिए है, क्योंकि आरजेडी ने उनको उम्मीदवार बनाया था, सुरक्षित सीट है, और उसके बाद उनका नामांकन वहां रद्द हो गया, क्योंकि सुरक्षित सीट पर अगर कोई होता है तो उसका जो रहने वाला मूल निवासी वो बिहार का होना चाहिए, लेकिन बिहार नहीं, यूपी की वो रहने वाली है, और इसी को लेकर उनका नामांकन जो है वो रद्द किया गया है। तो साफ तौर पर है कि अगर पूरे कहीं घटनाक्रम को देखें और पूरे राजनीतिक जिस तरह की राजनीति बिहार में हो रही है उसको देखें, तो इसमें एनडीए का खेमा जो है वो अभी आगे दिखाई देता है।